हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। तो जो वस्तु की प्रकृति है या नेचर है कमोडिटी का, वो प्राइस की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। ठीक है, तो अगर जो नेचर है कमोडिटी का वो नेसेसरी गुड है, ठीक है, यानी कि जो वस्तु की प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि वो वस्तुएं जो हैं वो आपके उपभोग के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, या मेडिसिन्स हो गई। तो ऐसी वस्तुएं जो हमारे उपभोग के लिए या हमारे कंजम्पशन के लिए आवश्यक हैं, ऐसी वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड यानी कि बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग का मतलब है यहाँ पर कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कम होगा एज कंपेयर टू वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आएगा तो प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज ज़्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम उन वस्तुओं को अवॉइड नहीं कर सकते, उनका कंजम्पशन जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, उनका उपभोग जो है वो ज़रूरी है। तो प्राइस के चेंज होने से, बढ़ने से आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते और प्राइस के घटने से भी आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं। ठीक है ना, आप खाना अगर आपको ज़्यादा महंगा मिल रहा है तब भी आप दो रोटी खाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाओगे, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही खा पाओगे। ठीक है, मेडिसिन्स हैं अगर आपको ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सस्ती मेडिसिन्स अगर आपको मिल रही हैं, चीप मेडिसिन्स मिल रही हैं तो आप ज़्यादा ख़रीदने लग जाओगे। जो ज़रूरत है आप उसको उतना ही ख़रीदोगे। तो इसीलिए अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा चेंज नहीं आता नेसेसरी गुड के केस में। लेकिन अगर हम यही बात करें लग्जूरियस गुड की, तो ऐसी वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे एसी है, कार है, ठीक है, तो इनकी जो मांग की लोच होती है वो लोचदार मांग होती है यानी कि इलास्टिक डिमांड होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो ज़्यादा होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी जब प्राइस में चेंज आएगा। अगर प्राइस गिर जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस 10% गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है 12% या 15% या 20% इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी ज़्यादा चेंज आएगा, कि हो सकता है कि क्वांटिटी डिमांडेड 12% कम हो जाए 10% प्राइस के बढ़ने से, या 15% कम हो जाए। ठीक है, तो जितना भी चेंज प्राइस में होगा उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुएं या लग्जूरियस गुड की डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता की। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनकी सब्स्टिट्यूट्स जो हैं हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी कैसी मांग की लोच होगी? लोचदार मांग होगी, यानी कि मांग की कीमत लोच इलास्टिक होगी। ठीक है, लोचदार होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसी वस्तुएं जिनके सब्स्टिट्यूट्स हमें इजीली अवेलेबल हैं, जो हमारे लिए, जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास कोको कोला भी है, पेप्सी भी है, फेंटा भी है, माज़ा भी है, तो हमारे पास बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं।
तो अगर कोई एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा अपनी डिमांड को ऐसी कोल्ड ड्रिंक की तरफ जिसका प्राइस कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसीलिए अगर किसी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स करेगी। बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा कम होगी और प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इलास्टिक होगी, समझ में आया। और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में जो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। यानी कि जब किसी वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानांतरण नहीं होगा तो ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत बेलोचदार होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, या राइस है, या पेट्रोल है, जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। यानी कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो है ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जितना चेंज प्राइस में आएगा उससे कम चेंज जो है वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में होगा।